सिस्टम को बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ, राइट? हाँ, पर एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज करना मेरा सेकंड स्टेप है। पूछो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है बताइए। मेरा फर्स्ट स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। एजुकेशन सिस्टम को उसे क्रिटिसाइज थोड़ी करना है जो उससे लेवरेज ले सकता है। आप इस बात को समझ रहे हो? हाँ, जो व्यक्ति आईआईटीज में, आईएम्स में जा पा रहा है, जो व्यक्ति एम्स के अंदर एडमिशन ले पा रहा है, जो व्यक्ति आईएएस, यूपीएससी, एमपीपीएससी जैसी एग्जाम्स क्रैक कर पा रहा है, जो एक डॉक्टर बन पा रहा है, एक इंजीनियर बनकर पैकेज ले पा रहा है, प्लेसमेंट अच्छा ले पा रहा है, जो एक आर्किटेक्ट बन पा रहा है, उन लोगों को एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज करने की ना तो जरूरत है और ना मैं वैसे लोगों से बात कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, My father was a very good student. Then he became, he was a college topper. वो अपने टाइम पे मेडलिस्ट वगैरह रहे हैं, बहुत सारी चीजें। He was a very good. वो जब कॉशन मनी लेने गए थे तब उन्हें एक कॉलेज में जॉब मिल गई, ठीक है? सो ही बिकेम अ टीचर देन एंड देयर। तो लाइफ में पूछो स्ट्रगल कितना रहा? 0। ठीक है, 0। उसके बाद खैर उनके कुछ पर्सनल चॉइसेस थी, उस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आए। Then he again became a teacher and then he pursued PhD and then he became a professor और बहुत बढ़िया सारी चीजें। क्या पापा को एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज करने की जरूरत है? नहीं। किसको जरूरत है? उन लोगों को जिनका हो नहीं पाता, जिनको लाइफ में स्ट्रगल होती है। एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज वो लोग नहीं कर सकते कभी भी जो सेल्फ अवेयर नहीं है। जिन बच्चों के पेरेंट्स, जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, उनका फोकस किस बात पे होना चाहिए? इन्हें बेहतर से बेहतर कोचिंग दो, इन्हें बेहतर से बेहतर स्कूल दो, इन्हें बेहतर से बेहतर माहौल दो, ताकि ये बढ़िया तरीके। अब मेरा जो सवाल है वो समझना। मेरा सवाल है कितने % बच्चे आईआईटीज में जा पाते हैं, कितने % बच्चे आईएम्स में जा पाते हैं, कितने % बच्चे डॉक्टर्स बन पाते हैं, आईएएस ऑफिसर्स बन पाते हैं, कितने बच्चे बहुत अच्छे लेवल पर किसी भी जॉब में जा पाते हैं? शायद 5% बच्चे। हाँ, शायद 5%। आई एम नॉट इवन श्योर अबाउट 5%, बट शायद 5%। अब मेरा चैलेंज क्या है? मैंने उस समय आर्या से भी पूछा था कि आर्या कितने लोग एम्स के एग्जाम देते हैं, तो शी हैज क्रैक्ड दोज एग्जाम्स एंड नाउ शी इज अबाउट टू बिकम अ डॉक्टर। नाउ मैंने उससे पूछा कितने लोग एग्जाम देते हैं, तो शी सेड अराउंड 11 लाख लोग एग्जाम देते हैं। क्रैक कितने लोग कर पाते हैं? अराउंड 2 लाख लोग कर पाते हैं। बच्चे कितने लोग? 9 लाख। सोच के देखो, एक ऐसा सिस्टम अगर बन जाए जहां पर सिर्फ 2, 3, 4 लाख लोग मिलकर वो एग्जाम्स दे रहे हैं, जिनको इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरी श्योरिटी कि वो लोग ये एग्जाम निकाल देंगे। वो बच्चे एडमिशन लेना छोड़ दें उन कोचिंग क्लासेस में जिनको उनके पेरेंट्स फोर्स करते हैं, जिन्होंने एडमिशन अपने दोस्तों की वजह से ले रखा है, जिनको टीचर से बात के बोल के फोर्स करते हैं, या जिनको लोग ये बेचने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम इंजीनियर या तुम डॉक्टर या तुम आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाए तो तुम्हारा लाइफ में कुछ हो नहीं सकता। आई वॉज रीडिंग अबाउट दिस गाय मोहम्मद अली की अगर मैं बात करूं, 18 साल की उम्र में ही वॉन गोल्ड मेडल एट ओलंपिक्स। 18 साल की उम्र में आपकी एज क्या है अभी? मेरी 20। एंड व्हाट डू यू नो अबाउट लाइफ? नथिंग। अब मेरा सवाल है, इसमें कितनी % गलती मैं आपकी मानूं और कितनी % गलती उस सिस्टम की मानूं जो हमको 10 घंटे स्कूल और 4 घंटे कोचिंग भेजता है और फिर 3 घंटे 4 घंटे मुझसे होम स्टडीज कराता है, सेल्फ स्टडी कराता है, और मुझे मेरे बारे में, मुझे लाइफ के बारे में सोचने के लिए 1 सेकंड भी नहीं देता। बिल्कुल सही बात है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो कई बार लोग बोलते हैं सर व्हाई डू यू क्रिटिसाइज द सिस्टम। मैंने बोला नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड मैं किससे बात कर रहा हूं। जो एंड तक स्ट्रगल करते रहते, दे हैव नो आइडिया व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू डू इन देयर लाइफ। यार मैं अपने बारे में इमेजिन करता हूं, अगर मैंने ब्रिटिश में स्टार्ट नहीं किया होता, अगर मैं एक ऑफिस बॉय नहीं बना होता, अगर उसके बाद में एक असिस्टेंट ट्रेनर नहीं बना होता, अगर मैं उसके बाद एक ट्रेनर नहीं बना होता, मैं क्या करता मैं? मेरे सिस्टम ने मेरे लिए क्या ऑप्शन छोड़ा था? क्या मेरा किसी ढंग के कॉलेज में होता? नहीं होता। तो फिर क्या करता मैं? कोई सा C ग्रेड D ग्रेड कॉलेज किसी में एडमिशन ले लेता। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप भी समझ रहे हो किन कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। हाँ। उसमें जो फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं वो कौन से बहुत अच्छे फैकल्टीज है? जो D ग्रेड C ग्रेड कॉलेजेस में फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं 10-10 साल से। मैं बोल रहा हूं तुम में इतनी अकल नहीं कि तुम ढंग के कॉलेज में चले जाओ। मैं बोल के बुरा बन जाऊंगा, पर तुम ये बात समझोगे ना, जब तुम 7,000 10,000 8,000 वाले टीचर से पढ़ रहे हो तो तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें वो कैसा पढ़ाएगा। क्योंकि अगर उसको सही में पढ़ाने की अकल होती तो वो एक ढंग के स्कूल में पढ़ा रहा होता। तो वो जो ढंग के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो जिन्हें ढंग के टीचर्स मिले, वो जिन्हें ढंग की कोचिंग क्लासेस मिल गई, वो जिन्हें ढंग का गाइडेंस, ढंग का एटमॉस्फेयर मिल गया, वो तो ढंग के करियर बना लेंगे। पर वो % तो 5 है।
वो 95% लोग क्या करें, जिन्हें ना ढंग के मेंटोर मिले, ना गाइड मिला, ना सही समय पर किसी ने एडवाइस दी, ना उनको ढंग के टीचर्स मिले। अगर तुम्हें एक सड़े स्कूल में 10 घंटे 8 घंटे लगाने पड़ रहे हैं तो फिर तो लानत है यार। उससे तो मैं एक चाय वाली दुकान पे छोटू का काम कर लूंगा। कम से कम मुझे चाय बनाना तो आ जाएगी, कम से कम मुझे लोगों से पैसा लेना तो आ जाएगा, कम से कम मुझे काम करना, वर्क एथिक तो आ जाएगा। आप एक छोटू को देखो, वो कितनी मेहनत करता है। मुझे एक बहुत बड़ा जो तकलीफ है एजुकेशन सिस्टम से, वो ये भी आपने अक्सर सुना होगा कि जो कम एज के बच्चे होते हैं उन्हें जॉब नहीं करनी चाहिए। जो बाल श्रम जो होता है, बाल श्रम हमेशा बंद होना चाहिए। मैंने कर दो बंद, फिर क्या करोगे? फिर तुम उसे पढ़ाओगे 10 साल, ताकि 10 साल के बाद वो डिग्री लेकर बेरोजगार घूमे। उससे तो कम से कम उसे पैसा तो मिल रहा है। पहले वो लोग जिनके पास डिग्रीज हैं, पहले तुम उन्हें रोजगार दो, पहले सिस्टम के अंदर बिलीव तो जीताओ। मैं उस सिस्टम के ऊपर बिलीव ही नहीं कर रहा। अगर आप बीकॉम कर रहे हो, बताओ मुझे, अगर आपके पास ये बिजनेस नहीं होता, या अगर आपके पास पावर लिफ्टिंग में जाने का ऑप्शन नहीं होता, बीकॉम करने के बाद आप क्या कर लेते? बताओ। इधर उधर जॉब्स ढूंढता या कुछ कोर्सेज ढूंढता। क्या जॉब ढूंढते इधर उधर? या तो आप कॉल सेंटर में नौकरी करते। एग्जैक्टली। तो क्या कॉल सेंटर तो मैं 12th के बाद कर लूंगा। सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब मैं यहां पर बोल रहा हूं कि डोंट क्रिटिसाइज, तो मैं बोल रहा हूं अगर अच्छे हो तो डोंट क्रिटिसाइज, अगर क्रिटिसाइज कर रहे हो तो डू समथिंग। अगर मैं एक नॉर्मल जॉब कर रहा होता, अगर मैं इसी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट होता और फिर मैं ये बात बोलता कि एजुकेशन सिस्टम बेकार है, तो मैं बोल रहा हूं अगर मुझे पता चल गया ये एजुकेशन सिस्टम बेकार है, तो फिर मैं इस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कर क्या रहा हूं? सेल्फ अवेयरनेस है। मैं यहां पर बात हमेशा देखो क्यों सेल्फ अवेयरनेस की करूंगा, क्योंकि मेरे को कई इंटेलिजेंट लोग आकर बोलते हैं कि आप एजुकेशन सिस्टम में कमी मत निकालिए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। मैंने बोला एग्जैक्टली, पर तुम्हारे लिए। तो मैं उन लोगों को बोलता हूं कि दिस कंटेंट इज नॉट फॉर यू। यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें वेट लॉस जर्नी की बात हो रही है, और फिर आप एक दुबले पतले मरियल से लड़के हैं और आप कमेंट कर रहे हो लोल, तुम ये तो बता ही नहीं रहे कि मास कैसे गेन करूं। अरे तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जाकर आईएससी, यूपीएससी, पीएससी वाले वीडियोस देखो। तुम वो मोटिवेशनल वीडियो देखो जिसमें तुम्हें ये बताया जाए कि 8 घंटे स्टडी करो, 10 घंटे स्टडी करो। मैं यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें स्टडी करने की जरूरत नहीं है सक्सेस होने के लिए। अगर तुम बिना स्टडी किए भी तुम अगर, वेरी गुड, फिर से कुछ आ गया इधर, क्या आइदर बी इन समवन्स शूज और जज देम इररिलेवेंटली। आई हैव बीन हियर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। ऑल्सो योर कॉलेज एंड मार्क्स doesn't really matter as far as you are choosing a field of interest. भाई ये बोलना क्या चाह रहा है? एग्जैक्टली मैं भी तो यही समझा रहा हूं कि आपको एक डिफाइंड करियर पाथ होने की जरूरत नहीं है। यू ऑब्वियसली टेंड टू डू बेटर व्हेन यू आर चूजिंग, यू केयर फॉर। इसको ब्रिटिश एकेडमी भेजना है यार। what keeps you engaged? क्या you obviously tend to do better. Exactly. बट बताओ हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें ये ऑप्शन कब दिया? और आपका कौन सा टीचर आपसे ये बात करता था कि ये करो तभी जाकर तुम्हें वो सक्सेस मिलेगा? अल्टीमेटली बताओ कितने टीचर्स हमसे, also you need to know that I am a girl. अच्छा she is a girl. अच्छा ये भवानी है, क्या है ये? भाविनी है। ओके, भाविनी सिंह सोलंकी। ओके, वो डीपी बहुत छोटा सा था। थैंक यू सो मच भाविनी। आई थॉट यू आर भवानी, सो आई एम सॉरी। नहीं, शी इज भाविनी। सो हाउ गुड इज शी इन स्टडीज? आस्क हरसेल्फ। अच्छा, तो शी विल टेल हरसेल्फ। सबको पता ही है। भाविनी, प्लीज टेल me your background, and even and my English doesn't give you the right to judge me on what university I should go. हाँ, but tell that to education system, because exams आपको इंग्लिश में लिखने पड़ेंगे, and if you can't write that, you will not be given the chance. सोशल मीडिया है ये, आप कुछ भी लिख सकती हो, you can get down to obviously no offense, मेरी तरफ से भी no offense. The basic idea is this is not how education system works. आपका ओपिनियन एजुकेशन सिस्टम नहीं है. I am working with this system for last 11 years, and I think if you really have this opinion, तो आप आ जाओ लाइव मेरे साथ, तो I think there will be a better discussions. Please, if she is interested. Bhavini, if you are really interested, he will leave and you can join me. I would really love to have a discussion with you over here. I can choose what language I prefer, dear sir. Obviously, you can always choose that. This is your right, this is your life. That's what I'm saying. Choose. ये self awareness अगर आप में है, तो no one can demean you. And that's what I'm saying. So you are a self aware person. No, in that case, there would be a debate. No, there would not be any debate.
आप 2-4 आर्ग्यूमेंट तो करो, आपको समझ में आ जाएगा डिबेट होगी कि नहीं होगी. Bhavin, you should try this. Definitely, I'd love to do the next time. Let's do it. Why not right now? He would just go down and you can come with me. See, first of all, I really respect the courage that you have, because I am doing some course and now, so I can't do that right now. So okay, then do it next time. No issues. तो अभी ये सवाल भी नेक्स्ट टाइम पूछना, और अभी समझो, ताकि अगली बार के लिए आप कंटेंट बना सको कि मेरे को कैसे आपको डील करना है. आई विल बी देयर नेक्स्ट टाइम, डेफिनेटली. थम्स अप. नाउ लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. पहला स्टेप क्या हो गया? सेल्फ अवेयरनेस. तुम पढ़ाई में अच्छे हो, चुपचाप पढ़ाई करो, नो डिस्ट्रैक्शन. सेल्फ अवेयरनेस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. सेल्फ अवेयर, आपको कैसे पता कि आपको जिम करने में मजा आएगा? करके देखूंगा, उसके बाद ही पता चलेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है एक्सप्लोर योरसेल्फ. आई ट्राइड टू लर्न इंग्लिश, आई ट्राइड टू लर्न कंप्यूटर्स, आई ट्राइड मल्टीपल थिंग्स. मैंने ड्राइंग किया, पेंटिंग किया, मैंने कुकिंग किया, मैंने 25 ऐसी चीजें की लाइफ में जहां से मुझे मेरे इंटरेस्ट के बारे में पता चला, जहां से मुझे ये चीज समझ में आई कि मैं किन चीजों में अच्छा हूं, किन चीजों में नहीं हूं. हाँ, आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपने कॉर्पोरेट ट्रेनर की जर्नी कैसे स्टार्ट की, आप कैसे इसमें आए? So I never wanted to be a corporate trainer. I did not even know that corporate trainer existed. I was not good at studies, but I was good at speaking. मैं एक बात जानता था, मैं बोलने में फाड़ हूं एकदम, मैं एकदम मस्त बोलता हूं. उस समय की लैंग्वेज में बोलूं तो मैं बदतमीज था, क्योंकि मेरे पास कोई स्किल नहीं थी. Confidence without skill, confidence without a quality is called बदतमीजी. And with skill it becomes confident, क्योंकि उसके पीछे एक बेस हो जाता है. तो मैं that बदतमीज स्टूडेंट. अब मैं बदतमीज कैसे बना, उसके पीछे भी चीज बता देता हूं कि खौफ के दहशत में अगर बच्चों को पाला जाएगा, वो बेजुबान हो जाएगा या बदजुबान हो जाएगा. दो ही प्रकार के लोग होते हैं. तो जब 200 अंग्रेज आए थे भारत में और उन्होंने एक एडवर्स सिचुएशन क्रिएट की, तो दो प्रकार के लोग थे. एक वो लोग जो अंग्रेजों के साथ मिल गए, क्लर्क्स बन गए, ऑफिसर्स बन गए, क्योंकि 200 लोग मिलकर तो हमारे देश पर राज करेंगे नहीं. हाँ. दूसरी तरफ भगत सिंह जैसे लोग पैदा हुए, गांधी जी जैसे लोग पैदा हुए. ये वो लोग थे जो रिबेलियन थे. तो जब भी आपके साथ गलत किया जाएगा, आपकी फैमिली आपको फोर्स करती जाएगी, मना करती जाएगी, ये मत कर, वो मत कर, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, आपका टीचर आपको हर दिन बाहर खड़ा कर देगा, तो या तो आपको हर व्यक्ति जब नफरत से देखेगा, तो आपके अंदर का जो सेल्फ स्टीम है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? बुझता जाएगा, मरता जाएगा. आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम होने लगेगा. और या फिर उल्टा होगा, आपको रियलाइज होगा आपके पास खोने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं. आपकी जितनी इज्जत उड़ाई जा सकती थी, उतनी इज्जत तो आपकी उड़ा दी गई. आपका जितना मजाक बनाया जा सकता था, उतना मजाक तो आपका बना दिया गया. आप जब क्लास के बाहर खड़े रहते थे तो हर टीचर आपके ऊपर हंसकर जा रहा है. तो जब हर टीचर आपके ऊपर हंसकर जा रहा है, तो दो चीजें, एक तो हर टीचर की नजर में आपकी जो इमेज है वो क्या हो गई? उतर गई. हाँ. और या फिर अब आपको क्या लग रहा है, इससे नीचे तो जा नहीं सकती ना. और फिर वहां से क्या चालू हो जाता है? वहां से एक बच्चा बदतमीज बनता है, वहां से एक बच्चा एक रिबेलियन बनता है. आदमी बोलता है, आप भाई एक बात बताओ, मेरे ऊपर किसी टीचर ने क्लास के अंदर हाथ उठा दिया, हाथ तो उठा दिया, और जान से वो मार नहीं सकता. हाँ. तो अब मेरे पास खोने के लिए क्या बचा? कुछ भी नहीं. और जब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, तो क्या हो जाएगा? या तो मैं परेशान हो जाऊंगा, कमजोर हो जाऊंगा, और या फिर मैं क्या हो जाऊंगा? रिबेलियन हो जाऊंगा, उपद्रवी हो जाऊंगा. आप रिबेल कैसे बनते हो, ये सफर समझो. मैं अगर आज जो बना हूं, मैं क्यों बना हूं? क्योंकि मुझे पता था, मैं एक ऐसे लेवल पर आ गया था कि पढ़ाई लिखाई से कुछ हो नहीं रहा था, और इसके अलावा मेरा कुछ होना नहीं था. तो आई अंडरस्टूड दिस कि नाउ दीज पीपल आर नॉट गोइंग टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी. ये लोग मेरे लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले नहीं है. सेल्फ अवेयरनेस का ये मतलब होता है कि आप ये समझ जाओ, ये समाधान आपको इस सोसाइटी को करने देना है, या ये समाधान आप खुद करोगे. मैं जानता था कि देखो समझो, हर्ष भोगले जानता था कि वो क्या बनना चाहता है. He was good at cricket and he wanted to be really good at cricket, but he also knew कि क्रिकेट खेलने की इतनी अच्छी स्किल्स नहीं है जितनी बोलने की स्किल्स है. सचिन तेंदुलकर ये बात बहुत जल्दी समझ गया था कि कैप्टेंसी वगैरह उसके काम की चीज नहीं है, तो वो मूव ऑन हो गया. धोनी ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि वो कैप्टन बन सकता है, तो वो बहुत कम टाइम में कैप्टन बन गया. विराट कोहली को अगर तुम ये बोलोगे कि भाई पेशेंस रख के खेल, तो क्या विराट कोहली का गेम वैसा रहेगा? और अगर तुम द्रविड़ को ये सिखाओगे कि अग्रेसिव हो जाओ, तो क्या द्रविड़ उतना अच्छा खेल पाएगा? सेल्फ अवेयरनेस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग तुम किस माहौल में ग्रो करोगे. सेल्फ अवेयरनेस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत है और किन चीजों की जरूरत नहीं है. सेल्फ अवेयरनेस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाले के ओपिनियन से मेरी चीजें बदलेंगी नहीं. और बच्चों के साथ दिक्कत ये आती है सिस्टम में कि उनको
तब डिमीन किया जाता है जब उनके अंदर ये सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, तो वो सोचते हैं शायद मैं सच में किसी लायक नहीं हूं। मुझे जब मैंने ब्रिटिश एकेडमी में स्टार्ट किया तो एक ऐसा टाइम आ गया जब मैंने एजुकेशन छोड़ दी, जब मुझे ये बात क्लियर हो गई कि पढ़ाई लिखाई से मेरा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि इट इज नॉट अबाउट प्रूविंग राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि ये मेरे सही होने या आपके गलत होने के बारे में नहीं है। इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। और आप मुझे इतने समय से जानते हो, जब भी आप मेरे से कोई बात पे आर्ग्यू करते हो या आप मेरे से अग्री नहीं करते तो मैं हमेशा क्या बोलता हूं, अपनी बात रखो। मार्क ट्वेन का एक बहुत अच्छा कोट है, नेवर अलाउ योर स्कूलिंग इंटरफेयर योर एजुकेशन। मैं किसी से एजुकेशन के लिए मना नहीं कर रहा मेरे भाई, समझ रहे हो? स्किल का तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये सिस्टम सिर्फ एक तरीका नहीं होता सिखाने का। जब मैंने 16, आपको 2 बातें बता देता हूं मैं, अगर आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता, मैं भी डबल मास्टर्स हूं मेरे दोस्त। आई हैव टेकन 2 मास्टर्स, आई हैव मास्टर्स इन एजुकेशन एंड आई हैव मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो मेरा बैचलर्स है, उसके बाद मेरा दो मास्टर्स हैं, मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड मास्टर्स इन एजुकेशन, जो मैंने इसी सिस्टम में रहकर किया है। तो जब मैं सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, पहली बात मैं सिस्टम का हिस्सा रहा हूं, मैंने ये पढ़ाई प्राइवेट की है। मैं जब 19 साल का था मेरे दोस्त, आई वॉज वर्किंग एज डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। बिना पढ़े तो मैंने ये सब किया नहीं होगा। मैंने हिंदी मीडियम स्कूल से स्टार्ट किया था और मैं एक स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर था। कैसे बना? मैंने 17 साल की उम्र से लेकर फुल टाइम पढ़ाना चालू किया। मैं 10-10 बैचेस रोज लेता था स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स के। आज की डेट में देखिए एजुकेशन जो है वो कितनी कन्वीनियंट हो गई है। तो मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं आपका सवाल फिर से पढ़ रहा हूं कि बट सर एजुकेशन इज द बेसिक नीड, एग्जैक्टली, बट स्कूलिंग इज नॉट द बेसिक नीड। आज आप देखिए चाणक्य के सिद्धांतों को एमबीए में पढ़ाया जाता है, पर चाणक्य ने कोई एमबीए नहीं किया था। आप इस बात को समझिए, एजुकेशन जो है वो इवॉल्व हो रहा है, पर पॉइंट इज वो इतना स्लो इवॉल्व हो रहा है कि वो जो ट्रांजिशन वाले लोग हैं वो अभी भी सफर कर रहे हैं। आप देखिए, जब आप साइकोलॉजी की अगर बुक्स उठा के देखेंगे जो आजकल पढ़ाई जा रही है, वो किताबें कब लिखी गई हैं? चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं वो किताबें 80s में 90s में लिखी गई हैं, वो किताबें 70s में रिसर्च की गई हैं। 60s 50s 40s के वो लोग जो पैदा हुए हैं उन्होंने 60s 70s में जो रिसर्च किया था उनके ऊपर उन्होंने किताबें 80s और 90s में लिखी थी। बट समझो आजकल के बच्चों की समस्याएं अलग है। आजकल के बच्चों की समस्याएं बुलिंग है, उसमें भी आजकल एक नया बुलिंग आ गया, डिजिटल बुलिंग। मैं यहां पर आपको डिमीन कर सकता हूं और उसका आपके ऊपर एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। सवाल है कौन सा चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट इन चीजों के ऊपर बात करता है, कौन सा एमए साइकोलॉजी में इन चीजों को कैसे कवर अप करना है वो बताया गया है। सवाल है, जब एसटी टाइम्स की रिपोर्ट ये बात बोलती है कि 80% इंजीनियर्स और 90% एमबीए किए हुए लोग जॉबलेस हैं, तो मैं ये सवाल करता हूं कि वो एजुकेशन जो मुझे रोजगार नहीं दे पा रही वो मेरे लिए किस काम की है? एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हो तो पहली बात क्या निकलती है कि एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल नहीं है। तो फिर मेरा सवाल यही तो आता है, प्रैक्टिकल नहीं है का मतलब क्या होता है? स्किल्स मिसिंग है। अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है? कोरोना से कैसे कोप अप करना है? कोरोना के बाद मार्केट की क्या हालत होने वाली है बताओ? हर स्कूल क्या कर रहा है? अभी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, पर बताओ कौन सा स्कूल हमें इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि लॉकडाउन के बाद क्या होगा, और अगर लॉकडाउन में चीजें गड़बड़ हो जाती तो हमें क्या करना है? हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर तो कोई नहीं कर रहा। सो अब आप मुझे एक बात बताओ, कौन सी ऐसी स्किल सिखाई गई? हाँ, क्या हमको कोई भी ऐसी चीज बताई गई जिससे हमें हाथों हाथ एम्प्लॉयमेंट मिल जाए? अच्छा चलो ठीक है, तुमको 3rd ईयर में पता चल गया कि आधे से ज्यादा लोगों का रिक्रूटमेंट नहीं होने वाला, उन्हें और क्या नया बताया? क्या उन्हें कंटेंट राइटर कैसे बनना ये बताया गया? क्या उन्हें फोटोग्राफर कैसे बनना ये बताया गया? स्किल का मतलब होता है जो तुम्हें यूं काम दे। आज बिजनेस पूरी तरीके से ऑफलाइन से ऑनलाइन पर आने वाला है। कितने लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया गया? कितने लोगों को यह बताया गया कि आने वाले टाइम में जो चीजें चेंज हो रही हैं वो कैसे वर्क करना है? कितने लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में, पैसा मैनेज करने के बारे में बताया गया? वो 17 साल का लड़का जिसने कूद कर सुसाइड कर दिया गया, उसको किसी ने भी ये क्यों नहीं बताया कभी लाइफ में कि तुम्हें अगर लाइफ में कोई भी डिफिकल्ट, देखो एजुकेशन का मतलब क्या होता है? आप में से हर व्यक्ति ये बोल रहा है एजुकेशन में ये एजुकेशन वो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर्ष क्या लगता है एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है? ताकि कुछ बेसिक सेट ऑफ स्किल्स सिखाने के लिए, क्योंकि बेसिक चीजें सिखाने के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है। एजुकेशन का बेसिक एस्पेक्ट होता है आपको एक बेटर डिसीजन मेकर बनाना। आप बस स्टैंड पर जाकर 10 लोगों के बीच में थूक दो, कोई आपको मारेगा नहीं, पर आपसे बोलेगा भाई साहब शकल से तो आप पढ़े लिखे दिख रहे हो, आप ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो? एक टर्म यूज होता है पढ़ा लिखा गवार। पढ़ा लिखा गवार का मतलब क्या होता है? जो पढ़ा लिखा है बट फिर भी ये नहीं जानता कि डिसीजन कैसे लेना है लाइफ में। एजुकेशन का प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है डिसीजन कैसे लेना है ये बताना, और अल्टीमेटली हमें डिसीजन लेना कहां सिखाया गया?
हमको थोप दिया गया सिलेबस से, और हमको सिर्फ चीजें, देखो हमारी लाइफ में सिर्फ रूल्स लाके रख दिए गए। यूनिफॉर्म ये पहननी है, तुम्हें टाई ऐसे पहननी है, तुम्हें बाल ऐसे काटने, तुम्हें जूते ये वाले पहनने, तुम्हें बेल्ट ये वाली पहननी है, तुम्हें कॉपी पे कवर ये चढ़ाना है, तुम्हें उसके ऊपर ये करनी है, तुम्हारे को ये 5 किताबें लेकर आना है, तुम्हें 6 कॉपियां लेकर आना है, तुम्हें ये किताब कंप्लीट करनी है, तुम्हें लाइन में लगना है, लाइन में लगो, ये मत करो, सब खड़े हो जाओ, राजगाने खड़े हो जाओ, हाथ आगे हाथ पीछे, ऐसे हो ऐसे बैठो। हर चीज में हमें क्या सिखा दिया गया? ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। और अल्टीमेटली इस सबका कंक्लूजन क्या निकलेगा? करूं क्या मैं? तुम अगर इससे मुझे लाइफ में बेसिक चीजें सोचना नहीं सिखा पा रहे, अगर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं और मैं नर्वस हो रहा हूं, और मुझे 15 साल की स्कूलिंग नर्वसनेस दूर करना नहीं सिखा पा रही, मुझे 15 साल की स्कूलिंग और ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं बना पा रही, मुझे 15 साल की स्कूलिंग बैंक में जाकर फॉर्म कैसे भरना ये नहीं सिखा पा रही, मुझे 15 साल की स्कूलिंग टैक्स कैसे भरा जाता है ये नहीं सिखा पा रही, मुझे 15 साल की स्कूलिंग ये नहीं सिखा पा रही कि मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है और कम इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट जैसे कंसेप्ट नहीं सिखा पा रही, प्रायोरिटी मैनेजमेंट नहीं सिखा पा रही, लीडरशिप नहीं सिखा पा रही, टीम वर्क नहीं सिखा पा रही, वर्क एथिक्स नहीं सिखा पा रही, कमिटमेंट नहीं सिखा पा रही, तो इस एजुकेशन सिस्टम का मैं अचार डालूं? बात समझ रहे हो आप? सही बात है। अगर आप ईमानदारी से 3 साल बीकॉम कर लो तो मुझे बताओ क्या नतीजा निकलने वाला है? बताओ। मेरे को तो कुछ ऐसा दिखता नहीं नतीजा। Exactly. बहुत बड़ा आउटकम निकल सकता है। और पर अगर आपने 5 साल अच्छे से एमबीबीएस कर ली तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? कि मैं कोई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लूं। नहीं, वो पढ़ ली अगर आपने अच्छे से तो क्या नतीजा निकलेगा? आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनोगे। हाँ बिल्कुल। इसीलिए मैं उन लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अगर तुम आईआईटी में पहुंच गए तो तुम्हारा प्लेसमेंट लगेगा, हाँ अगर तुम आईआईएम में पहुंच गए तो तुम्हारा प्लेसमेंट लगेगा, अगर तुम एम्स में पहुंच गए तो तुम्हारा प्लेसमेंट लगेगा। तो तुम्हें एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं करनी है, तुम्हें जाकर सिस्टम को फॉलो करना है और तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा लॉयर, एक अच्छा आईएएस ऑफिसर बन के निकलना है। पर ये बताओ जो 70% फालतू के इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले हुए हैं वो क्या करें? द पॉइंट इज, अगर हम वैल्यू ऐड करना सीख गए लोगों की लाइफ में, देखो क्रिटिसिज्म तो मिलेगा। दुनिया में सबसे हल्का काम क्या है? किसी को क्रिटिसाइज कर देना। मैं बोल, क्योंकि कमी निकालने में क्या है? पॉइंट इज, आप उसके बाद क्या कर रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं, पहली बात देखो, मैं अपनी बात से कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरा ये मानना है हर व्यक्ति को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज सिर्फ उसको करना चाहिए जिसके अंदर गट्स होते हैं। क्योंकि आप सिस्टम से तो लड़ लोगे पर उसके बाद आप करोगे क्या? स्किल्ड हो जाओ कि आप किसी के ऊपर डिपेंड मत करो। आप इतने स्किल्ड हो जाओ कि आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूं, आप इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखो। मैं मेनली, पता है मेरी इनकम कहां से होती है? कॉलेजेस में ट्रेनिंग देने से। और मैं कॉलेजेस को क्या कर रहा हूं? क्रिटिसाइज कर रहा हूं। सोचो उसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या निकलेगा? मुझे कॉलेजेस बैन कर देंगे। क्या मैं ऐसा चाहता हूं? बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि अल्टीमेटली मैं कॉलेज और स्टूडेंट्स की लाइफ में वैल्यू एड करता हूं। पर मैं बोलता हूं मैं इस चीज के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इस तरीके से लिट कंटेंट हर दिन प्रोड्यूस करूंगा ना, मैं यूट्यूब से और मोटिवेशनल सेमिनार से इतना कर लूंगा कि मुझे किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है मैं अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा हूं, पर मेरा पर्पस सिर्फ आप लोगों को और अवेयर करना है। इसके अलावा मेरा और कोई पर्पस नहीं है। मैं सिर्फ उन 70% नंबर लाने वालों से, उन 60% नंबर लाने वालों से, उन 50% नंबर लाने वालों से, उन 40% नंबर लाने वालों से बात करना चाहता हूं। तुमने भांग वाला लड्डू खाया है, तुमको ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होने वाला। तुम कौन सा माल फूकते हो जो सोच के तुम कोटा में चले जाते हो यार? तुम क्या कर रहा? तुमको डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं है? तुम ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे कि 90% वाले भी जब नहीं सिलेक्शन हो पा रहा है उनका, तो फिर तुम क्यों जाकर आईआईटीज और इन कॉलेजेस में और इन जगहों पर फीस भर रहे हो? तुम आकाश जैसे, तुम विजय जैसे इंस्टीट्यूट्स में क्या सोचकर एडमिशन ले रहे हो यार? वो ये बोलते हैं सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमारा है। अरे पर सबसे ज्यादा सिलेक्शन हजारों स्टूडेंट्स के बाद 100 स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं। तो रेशो निकाल के देखो ना, तो वो 80% लाने वाले जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तुम 70% लाकर, तुम भाई उनका तो काम सेल्स करना है। अगर तुम 60% लाने वाले हो और अगर तुम एडमिशन ले लेते हो, उसका मतलब है वो लोग सक्सेसफुल है। पर तुम तो डम हो। तुम तो ये बात समझ लो, सेल्फ अवेयरनेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तुम ये बात समझो कि तुम लाइफ में क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। देखो, आप आईआईटी आईएम वाला बंदा क्या करेगा? पूरा फोकस इस पे करेगा, सिर्फ पढ़ाई पे। पर बीबीए करने वालों, बीकॉम करने वालों, हैं सी ग्रेड कॉलेज से इंजीनियरिंग और एमबीए करने वालों, बीएससी करने वालों,
बीसीए एमसीए करने वालों, मैं क्या बोलूं तुम लोगों के लिए, महाजनों, समझदारों, इंटेलिजेंट प्राणियों, तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही कि इंजीनियरिंग वालों की लगी पड़ी है, तुम्हें कौन काम देगा यार। और फिर तुम बोलोगे सर ये वाली बात है तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं कर लूंगा। बिल्कुल कर लोगे, मैं यही तो बोलना चाहता हूं। पर वो जो तुम कर लोगे वो तुम कॉलेज की वजह से करोगे या खुद की वजह से करोगे? आप एक बात बताइए, अगर आपने एक ऐसा एजुकेशन ले भी लिया जो ऑब्सोलीट हो चुका है, आप मुझे एक बात बताइए, बीसीए किस काम का है? बीएससी किस काम का है? तो सर कुछ भी काम करनी है। एग्जैक्टली। तो जब तुम्हें और इसमें भी दूसरी बात है ना, तुम बीसीए और बीएससी जैसे कोर्सेज में एडमिशन तुमने क्यों लिया? तुम ये तो बोलोगे नहीं सर मेरा तो 5th क्लास से ड्रीम था कि मैं एक दिन बीसीए करूंगा, ऐसा तो होगा नहीं। तुमने बीसीए इसलिए तो किया क्योंकि तुम्हारा बीई में हुआ नहीं, और जब तुम्हारा बीई में हुआ नहीं तो तुम्हारा तो बीई में हुआ तक नहीं है। तो तुम उस सिस्टम के ऊपर क्यों डिपेंड कर रहे हो जिसने तुम्हें ये बात बोल दी कि तुम तो बीई का लायक भी नहीं हो, फिर तुम उसके बाद भी बीसीए बीएससी जैसे कोर्सेज कर रहे हो? तो तुम अल्टीमेटली क्या करोगे? अल्टीमेटली तुम सिस्टम को क्रिटिसाइज करोगे, तुम अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइजिंग जॉब ही करोगे। तो अगर तुम्हें कॉम्प्रोमाइजिंग जॉब ही करना है, अगर तुम्हें कॉल सेंटर में ही काम करना है, तो अपने माँ बाप के वो 3-4-5 लाख रुपए बचा लो, अपने वो 3-4 साल का स्ट्रगल ही बचा लो। प्राइवेट में एडमिशन लेकर ये काम अभी से करना स्टार्ट कर लो, कम से कम 3-4 साल का लिवरेज तो आएगा। यूट्यूबर बन जाओ, पॉडकास्ट बना लो, अपना जो हॉबी, अपना जो ड्रीम है वो परस्यू कर लो, वीडियो एडिटिंग करना सीख लो। अगर तुम इतने से भी रत्ती भर भी अच्छे हो कुकिंग में, तो व्हाई डोंट यू बिल्ड अ कुकिंग चैनल? व्हाई डोंट यू मेक अ पॉडकास्ट जहां पर आप कुकिंग के बारे में बात करोगे? व्हाई डोंट यू गो एंड यू लर्न अ स्किल? आप जाकर कुकिंग जैसी स्किल सीख सकते हो, आप जाकर स्पोर्ट्स में, फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन लेकर एक अच्छे स्कूल में, एक अच्छे कॉलेज में कोच बन सकते हो, रेदर देन इंजीनियरिंग करने के बाद ये सारी चीजें फिर से करने के, क्योंकि आप 8-10 लाख रुपए और 4 साल बर्बाद कर चुके होगे तब तक। और अगर मुझे ये क्लैरिटी डे वन से मिल जाती, मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, कई बार मैं लोगों को ज्ञान देता हूं तो लोग बोलते हैं सर अगर आप हमें पहले मिल गए होते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। तो मैंने यही तो मकसद बनाया अपनी लाइफ का कि अब मैं सोशल मीडिया के थ्रू हर व्यक्ति से जुड़ जाऊं और हर व्यक्ति को ये मैसेज दूं, ताकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोले काश हमें पहले मिल जाते। तो अब हमें ये बात समझना है, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस आती कैसे? आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको 25 चीजें लाइफ में करके, इसलिए तो देखो मैं एजुकेशन सिस्टम के फिर खिलाफ हो जाता हूं। एजुकेशन सिस्टम के साथ दिक्कत क्या है, वो हमें टाइम ही नहीं देती खुद एक्सप्लोर करने के लिए। कई बार स्किल कैसी होती है, बहुत अपेरेंट होती है। अपेरेंट कैसे होती है? बोलना। जैसे वो लोग क्या करें जिनको पता ही नहीं है कि उनकी स्किल क्या है, या वो खुद सेल्फ अवेयर एक्सप्लोर करो। देखो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? ट्राई टू फिगर आउट आप यूट्यूब पे कैसे वीडियोस देखते हो, ट्राई टू फिगर आउट आपको कैसे लोगों को सुनना पसंद है, ट्राई टू फिगर आउट आपको कैसा कंटेंट पसंद है, ट्राई टू फिगर आउट आपको स्पोर्ट्स ज्यादा पसंद है या म्यूजिक ज्यादा पसंद है, ट्राई टू फिगर आउट कि आपको कुकिंग ज्यादा पसंद है या आपको ईटिंग ज्यादा पसंद है। ट्राई टू फिगर आउट आपको लाइफ में छोटी छोटी चीजें क्या पसंद है। आपको कपड़े पहनना पसंद है या कपड़ों से आपको फर्क नहीं पड़ता? आपको क्या चीजें एक्साइट करती हैं? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है वो छोटी छोटी चीजें जिनसे फर्क पड़ेगा आपको। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है मैं शूज के प्रति कितना क्रेजी हूं, आपको पता है मैं वॉचेस के प्रति कितना क्रेजी हूं, मुझे सेल्फ अवेयरनेस है। पर आपको पता है मैं मोबाइल के प्रति बिल्कुल क्रेजी नहीं हूं। तो मेरे साथ वाले सारे लोग बोलते हो अरे अब तो आईफोन लेना, अरे अब तो OnePlus ये लेना, OnePlus वो लेना। आपको पता है मैं कभी उस पर खर्चा नहीं करने वाला। सेल्फ अवेयरनेस है, मुझे पता है मुझे कौन सी चीजें खुशी देंगी, कौन सी चीजें खुशी नहीं देंगी। ये गधे जैसा लैपटॉप यहाँ रखा हुआ है वो कभी काम नहीं आता मेरे। इतना खर्चा कर दिया उस लैपटॉप में पापा ने, पर वो मेरे कभी काम नहीं आता। तो मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि टेक्नोलॉजी अपने बस की बात नहीं है, पर मुझे पता है कि ड्रेसिंग बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे आगे के लिए। तो आई नो माई कॉम्बिनेशन, मुझे पता है कि मैं किन चीजों में अच्छा हूं, किन चीजों में अच्छा नहीं हूं। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है? जैसे अभी मैं कंटेंट बना रहा हूं एजुकेशन के ऊपर, आने वाले टाइम में मैं ट्रांजिट करूंगा तो मैं फिटनेस के ऊपर जरूर कंटेंट बनाऊंगा। मैं आपको जरूर मोटिवेट करूंगा। और मैं आज बता रहा हूं आपसे क्योंकि आज से 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, भले 3 साल बाद एक बार अपन कोलैब करेंगे और अपन एक पावर लिफ्टिंग की कंपटीशन के लिए प्रेप करेंगे। नहीं हुआ। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये समझना है कि कौन सी चीजें आपके लिए भले की हैं और कौन सी चीजें आपके लिए भले की नहीं है। तो जिस दिन मुझे लाइफ में ये चीजें समझ में आने लग गई, कौन सी चीजें मुझे एक्साइट करती हैं, कौन सी चीजें मुझे ज्यादा खुश रखती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं हमेशा आप जैसे फिट लोगों के आसपास रहता हूं। आप नोटिस करो मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो कौन है? यश है, आप हो, और आपको मैंने हमेशा फिटनेस के लिए मोटिवेट किया। अब जब मैं आप जैसे लोगों के साथ ही रहूंगा तो फिटनेस तो मेरे आसपास ही है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है मैं जानता हूं मैं खब्बू हूं, पर मैं जानता हूं अगर मैं फिट लोगों के आसपास रहूंगा तो मेरी फिटनेस भी मेंटेन रहेगी। और इस वजह से मैं इतना ठूस भी लेता हूं, पर मेरी फिटनेस कभी भी तोंद नहीं निकलती, मेरी फिटनेस मेरे हाथ से कभी भी नहीं जाती।
सोचो अगर आप 6th क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ देते और आप करस्पॉन्डेंस में पढ़ाई कर लेते और उसके बाद आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर देते, या सोचो 6th के बाद से जो पैसा आपकी पढ़ाई में लग रहा था वो पैसा आप पावर लिफ्टिंग में लगाते, और सोचो अगर वो सारे जितने भी उसके लिए टूल्स की जरूरत थी, जितने भी आपको डाइट की जरूरत थी, और आप समझ रहे हो और किन चीजों की जरूरत पड़ती है, अगर आप उन चीजों के ऊपर पैसा लगाते तो क्या आज आप नेशनल पावर लिफ्टर नहीं होते, या अगर आज आप इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते? अगर आप उतने ही कंफ्यूज होते जितने आप आज हो, और उतने ही कंफ्यूज होते जितने आप तब होते, पर आपके आगे स्टेट चैंपियन की जगह क्या तमगा लगा होता? नेशनल, इंटरनेशनल पावर लिफ्टर। और एक अलग फॉलोइंग होती, एक तगड़ी फॉलोइंग होती, और आपके अंदर 10 गुना ज्यादा कॉन्फिडेंट होता। आप ऐसी बातें नहीं कर रहे होते कि शायद हो जाता, क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूं आप कितने मजबूत हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यही तो मैसेज है मेरा आप लोगों को, कि अगर हम अपने आप को लेकर सेल्फ अवेयर हो जाएं। अगर आप में से किसी भी व्यक्ति का शौक कुकिंग है, मुझे बताओ। अगर आप में से किसी भी व्यक्ति का जो शौक है वो फोटोग्राफी है, मुझे बताओ। मैं आपको सही लोगों से कनेक्ट करूंगा यार। किसने बोला हर व्यक्ति को एमबीए करना है? किसने बोला हर व्यक्ति को इंजीनियरिंग करनी है? अच्छा, बीकॉम होता क्या है? बेकाम। एमकॉम होता क्या है? महा बेकाम। ये किस काम आए यार? किसी व्यक्ति को आपने बीकॉम और एमकॉम से सक्सेस होते हुए देखा है? आप बताओ, मैं आपके ऊपर कितना चिढ़ा था जब आपने मुझे ये बात बताई थी कि सर मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया। बिल्कुल याद है मुझे अच्छे से। राइट, तो यही बात मैं लोगों को भी बोलना चाह रहा हूं कि क्या क्या करना चाह रहे हो यार तुम? व्हाट इज द एंड रिजल्ट दैट यू आर गोइंग टू अचीव विद दिस? सो यही मेरा मैसेज है। मेरा मैसेज हमेशा लोगों को बिल्कुल एकदम क्लियर रहता है। मेरा मैसेज हमेशा सिंपल है। मेरा मैसेज है, ट्राई टू अंडरस्टैंड हु यू आर। तुम किन चीजों में अच्छे हो, तुम किन चीजों को पसंद करते हो। अगर तुम्हें म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है तो पता लगाओ ना तुम्हें म्यूजिक सुनना पसंद क्यों है। मुझे तो पसंद नहीं है म्यूजिक सुनना। जगजीत सिंह मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे म्यूजिक थोड़ी पसंद है। मुझे जगजीत सिंह पसंद है, पर देखो मैं पोइट्री में फिर मैं कितनी डेप्थ में बातें करता हूं। अभी मेरे यूट्यूब पे वीडियोस आएंगे, आपको मैं चैलेंज करके देखता हूं कि इंडिया में मेरे जैसी डेप्थ वाले आप 10 लोग ढूंढ के दिखाओ, पोइट्री को लेकर, उर्दू पोइट्री को लेकर स्पेशली। जब मैं बात करूंगा, जब मेरी फिलॉसफी आपको पोइट्री से रिलेटेड पता चलेगी, आप ताज्जुब करोगे क्या ये माइंडसेट वही बंदा है। तो मुझे फिगर आउट हुआ मुझे लाइफ में क्या करना है। मैं अपने सर को सुनता था पोइट्री करते हुए, और जब वो चीज हमने की तो उसके बाद ये चीज मुझे बिल्कुल क्लियर हो गई। आप जैसे फॉर एग्जांपल शी लव्स म्यूजिक, नाउ व्हाई टू डू अ मंडेन 6 to 5 बोरिंग जॉब या 9 to 5 बोरिंग जॉब, और अपना म्यूजिक को फ्रस्ट्रेशन के लिए निकालना, बजाय उसके व्हाई डोंट बिल्ड समथिंग इन म्यूजिक। मे बी इनिशियल 5 years विल बी टफ, बट सोचो अगर वो स्कूलिंग में लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद और एजुकेशन लोन लेने के बाद आपके ऊपर जो प्रेशर आ जाता है कि ये लोन उतारना ही है कुछ भी हो जाए, वो करने के बजाय हम क्यों इस बात के ऊपर फोकस करते हैं कि वो एजुकेशन तो लेनी ही पड़ेगी, लेनी ही पड़ेगी। कुछ नहीं होता दुनिया में, मैं ये बताना चाहता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा लो मत। तो आदमी क्या बोलता है, सर आप तो 2 बातें कर रहे हो। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं लेना है तो ले लो, पर फिर ब्लेम मत करो, और ये मत बोलो कि लेना ही पड़ेगी। लेना ही पड़ेगी कुछ होता ही नहीं है दुनिया में। कोई काम पढ़ना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा होता ही नहीं है। जिम जाना ही पड़ेगा क्या? मर जाओ, पेट निकालो, मर जाओ, डायबिटीज से मर जाओ, मेरे बाप का क्या जा रहा है। पड़ेगा ही कुछ नहीं होता। करना है तो 100% दो, करना है तो टॉप लेवल पर करो, बी हैप्पी अबाउट इट। तुम जर्नी भी इंजॉय नहीं कर रहे। मैं एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ इतना जब बोलता हूं तो मुझे एक मजा भी आता है, दूसरी बात मैं परेशान भी तो रहा। मेरी स्कूलिंग कितनी टफ रही आप सोच भी नहीं सकते। कई बार लोग बोलते हैं आप तो फ्रस्ट्रेशन निकालते हो अपनी, बिल्कुल निकालता हूं, पर इससे ये भी तो समझ में आता है कि मैं जेन्युइन हूं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे कंटेंट बनाना है, आई पर्सनली बिलीव इन दैट। और ये मैडनेस आपके अंदर आपके करियर को लेकर नहीं है तो लानत है यार। जो चीज आपके जीवन का 40-50% हिस्सा है, उस चीज को लेकर आप पैशनेट नहीं हो, पर अगर मैं धोनी को कुछ बोल दूंगा तो आप मुझसे लड़ने आ जाओगे। इतना पैशनेट आप अपने एजुकेशन को लेकर क्यों नहीं हो? इतना पैशनेट आप अपने करियर को लेकर क्यों नहीं हो? और यही क्लैरिटी अगर हम लोगों के अंदर आ गई तो हमें आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है बताओ? दैट्स व्हाट मोर इंपॉर्टेंट इज। एक, हैव सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंड हु यू आर, एंड सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंटली अंडरस्टैंड द एजुकेशन सिस्टम आपके लिए है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्रिटिसाइज करो और बाहर निकल जाओ, अगर है तो क्रिटिसाइज मत करो और अपना 100%